कक्षा 7 के प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हम अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2 का तीसरा सवाल जो हम हल करने जा रहे हैं, उसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं। 7 सवाल दिए हुए हैं, इनको कुछ इस तरीके से हल करेंगे। निम्नलिखित भिन्नों का गुणा कीजिए। देखो भिन्नें दी हुई हैं, इनका गुणा करना है हमारे लिए। देखो जैसे कि ये कैसी भिन्न है, ये है समभिन्न, और ये कैसी है, विषम भिन्न। विषम भिन्न को ही हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। ये मिश्रित भिन्न बोलेंगे, लेकिन ये विषम भिन्न में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से हल करते हैं। 2/5 लिखा हुआ है, 2/5 लिख लेंगे, गुना। देखो पहले भी हम बता चुके हैं कि 4 और 5 का गुणा किया जाता है, ऊपर की संख्या को जोड़ दिया जाता है और हर का हर लिखा जाता है पूरा। ठीक है, तो 4 और 5 का 4 5 20 हो गया, और एक ऊपर का है जो उसको जोड़ देंगे, 20 में एक को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। बटे में कितना लिखा है, पूरा बटे में जो लिखा है 4, तो इसको लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करना है, देखो कोई कट रहा है, 2 से काटिए, 2 से 2 एकम 2 और फिर 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया, ये एक बार में था। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब 2 से कोई कट रहा है या 5 से कोई कट रहा है, ऊपर का नीचे से काट सकते हैं, आमने सामने का काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन बीच में गुणा हो तब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नहीं कट रहा है, 21 से यहाँ पे क्या बचा, एक। 21 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 5 से 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। अतः इतना तो उत्तर है ही, इसको मिश्रित भिन्न में बदल के लिख सकते हैं। 10 से भाग देंगे 21 में, 2 बार जाएगा, 10 दूनी 20। अब ऊपर देखो 2 बार गया 10 दूनी 20, 21 में से 20 तो चला गया, एक बचा, तो एक जो बचा रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग दिया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये हमारा इसी तरीके से पूरे ये सवाल हम हल करेंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 से 6 में गुणा करेंगे, 5 का 30, और ऊपर का 2 दिया हुआ है तो इसको जोड़ देंगे, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 बटे, ये पूरा बटे में जो लिखा हुआ था वो लिख देंगे 5, गुणा 7/9 दिया होता है, 7/9 लिख देंगे। अब यहां से देखिए कोई इसमें भाग देने से कोई कट रहा है क्या, भाग देने से कोई कट रहा है क्या, नीचे ऊपर कहीं भी कोई नहीं कट रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका इसका गुणा कर देंगे, 32 गुणा 7 कर देंगे, 5 9 45 कर देंगे, 7 दूनी 14, 4 हासिल आए 1, 21 और 1 22। बटे बटे 45 लिखा हुआ था, 45 लिख देंगे। अब 45 से हम इसमें भाग देंगे 224 में, 45 से भाग देंगे 224 में, तो जो उत्तर आएगा उसको अतः लिख के हम लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे, 45 दूनी 90, 45 चौका 180, 45 पंचे ज्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 45 चौका 180 हो जाएगा, और बचेगा कितना, 224 में से 180 चला जाएगा तो 44 बचेगा शायद, 44/45 हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, तीसरे में देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है, तो जैसे का तैसा लिख देंगे। इसका 3 से 5 में गुणा करेंगे, 3 5 15, और एक ऊपर का जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 16 बटे कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब देखो 3 नीचे लिखा है, 3 आमने सामने मिल गया है 3, तो 3 से हम 3 काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 8 16, ऊपर क्या बचा 1, 1 का 8 से 1 में गुणा करेंगे, 8 एकम 1, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, ऐसा लिखा नहीं जाता, लेकिन इसलिए इसको 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 ही उत्तर आएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख सकते हैं 5/6 लिखा है, 5/6 लिख देंगे, गुणा का चिन्ह, गुणा लगा देंगे, 2 2 और 7 का क्या होगा गुणा, 2 7 7 दूने 14 हो जाएगा, ऊपर का जुड़ जाता है, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17/7 में लिखा हुआ है तो 7 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे, नीचे नीचे का गुणा कर देंगे, कट तो कोई रहा नहीं, तो 17 17 5 85 और 6 7 42। अब यहाँ पे हम इसको मिश्रित भिन्न बनी हुई, विषम भिन्न बनी हुई, विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। 42 से भाग देंगे 85 में, 42 से भाग दिया 85 में तो कितना आया, 42 दूनी 84, और एक बचा, और 42 से हम इसका उत्तर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, 5 से 3 में 5 5 3 15, और ऊपर का 2 जुड़ जाता है तो कितना हो गया 15 और 2 17, और बटे में कितना लिखा था 5, गुणा का चिन्ह लगा, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 4/7 लिख देंगे जैसे का तैसा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अब कोई कट तो है नहीं रहा, 17 से 4 में गुणा करेंगे, 17 चौका 68 और 5 7 35। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ये तो उत्तर हो सकता था, लेकिन इसका क्या करेंगे, अतः लिख के इसको विषम भिन्न मिश्र भिन्न में बदलना है। विषम भिन्न तो है ही, 35 दूनी 70 ज्यादा हो गया, 35 एकम 35 एक बार जाएगा, अब 35 दूनी 70 हो रहा था तो कितना बचेगा यहाँ पे 32 बचेगा। ठीक है, 32/35 ये अपना उत्तर हो जाएगा। अब अगले में देखिए,
दो दो और 5 का क्या होगा, गुणा होगा, 5 दूनी 10, 10 और 3 क्या ऊपर का जुड़ जाता है, 13/5 गुणा 3 लिखा हुआ है। 3 के बटे में कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं, नहीं मानना तो ऊपर गुणा हो जाता है, मानना पड़े तो 13 3 39 हो जाएगा। 39 बटे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 5 से भाग देंगे इसमें 39 में, अतः लिख के 31 5 7 35, 5 7 35 हो गया, 7 बार चला गया, इसमें बचा कितना, 39 में से 35 चला गया, 4 बचा, और बटे में क्या लिखेंगे, जो हमने भाग दिया जिससे, उससे 5 से भाग दिया था, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसका देखेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 7 21, 21 और 4 कितना हो गया, 25/7 गुणा 3/5, 5 से 5 एकम 5 और 5 25, यहाँ 5 आया, 5 और 3 का गुणा करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, बटे में 7 और 1 का गुणा करेंगे, 7 हो जाएगा, 7 से अतः लिखेंगे और 7 से भाग देंगे 15 में, 7 दूनी 14, 14 चला गया, इसमें से कितना बचा, 1, और यहाँ पे उत्तर लिख देंगे इसका। ये हमारे क्वेश्चन क्रमांक 3 हल हो चुका है। अब चौथा हम जल्द हल करते हैं, ठीक है। देखिए आपका चौथा प्रश्न कुछ इस तरीके से आया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कौन बड़ा है, इनमें से कौन जो है वो बड़ा है, अथवा लगा हुआ है बीच में, इन दोनों, ये पद अलग है, ये पद अलग है, इसमें अथवा लगा हुआ है बीच में, और इसमें भी अथवा लगा हुआ है, किस तरफ का है जो पद बड़ा है उसको हमें देखना है, ठीक है। अब उसमें बड़ा पूछ रहा है, तो बड़े को हम इसको हल करके देखेंगे तभी पता चलेगा कि कौन बड़ा है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 3/4, का आपको सबको पता है कि का की जगह जो का लिखा है वहां पे गुणा लगता है, ठीक है, 2/7। अब अथवा लगा हुआ है, बड़ा है पूछ रहा है, तो चिन्ह बनाना पड़ेगा। चिन्ह बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डब्बा बना देंगे, इसमें हम चिन्ह लगाएंगे, छोटे बड़े का, बड़े का चिन्ह बनाना है, जिस जो सी संख्या बड़ी आएगी जो भी, उसकी तरफ हमें बड़े होने का चिन्ह बनाना है। यहाँ पे देखिए 5/8 लिखा हुआ है, 5/8 लिख देंगे, का अर्थ गुणा है, 3/5 लिख देंगे, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 से इसमें काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ऐसा भाग दे सकते हैं। ऊपर क्या बचा, 3 और 1, 3 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, और 7 और 2 का गुणा करेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा। चिन्ह बना हुआ है तो इसको हम बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3/8 बचेगा। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये हमको देखना है, ठीक है। जी अंश है जो सब दोनों के समान है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अंश समान होने पर जिसका हर छोटा होता है वही बड़ा होता है। जिसका क्या है, हर छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो देखो अंश दोनों समान है और हर जिसका छोटा है, देखो 14 बड़ा है, 8 का जो है 8 जो है छोटे हैं, तो हर इसका छोटा है तो यही बड़ा माना जाएगा, ठीक है। जिसका हर छोटा है वही बड़ा है, तो इसकी जो बड़ा होगा उसी की तरफ ये चिन्ह का मुंह है, जो ये मुंह खुला हुआ रहना चाहिए, जिस तरफ जो छोटा जो बड़ा है उसी की तरफ क्या होगा, मुंह खुला हुआ रहना चाहिए। तो ऐसा करेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे, ठीक है। जिसकी जो बड़ा है उसी की तरफ मुंह ऐसा खुला हुआ होना चाहिए, तो ये इसकी तरफ खुला हुआ है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। इसको अतः अंश समान होने पर हर छोटा होता है, जिसका हर छोटा होता है वही बड़ा होता है, इसका हर छोटा है यही बड़ा है, ठीक है। अब इसमें दूसरे में देखेंगे हम, ये दूसरा दिया हुआ है, दूसरे को हल करेंगे, 6/7, का अर्थ गुणा 1/2 लिखा हुआ है, अथवा का अर्थ ये डिब्बा बना लेंगे, 3/7 गुणा 2/3, ठीक है। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 बार गया यहाँ पे, ऊपर क्या बचा, 3/7 बचा, 3 से 1 में गुणा करें, 3 एकम 3, तो 7 से 1 में 7 एकम 7, ये चिन्ह बना लेंगे बॉक्स का, और 3 एकम 3 और 3 एकम 3 से 3 कट गया, 2/7 बचा हुआ है। देखो इसमें क्या है, हर समान है, तो इसकी परिभाषा हम यहाँ पे लिख देते हैं, अतः हर समान होने पर क्या है, जिसका अंश बड़ा है वही बड़ा है। हर अगर समान है, जिसका अंश बड़ा है तो वही बड़ा है। इसका अंश बड़ा है, 3 बड़ा है, 2 छोटा है, तो जिससे जो बड़ा है वही बड़ा है, तो बड़ा जो बड़ा होगा उसी की तरफ को मुंह खुला रहना चाहिए। ये दोनों के हमारे उत्तर हो चुके हैं। अब अगला प्रश्न हम जल्द हल करेंगे।